हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आज इस वीडियो के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे, 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर भी मिलेंगे, 3 अंक वाले प्रश्न के उत्तर और 4 अंक वाले मीन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए गए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, आईएमपी क्वेश्चन के मॉडल पेपर शेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी आंसर के पीडीएफ होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। और 3 दिन के अंदर बच्चों यहाँ पे 9000 बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाकर के सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि समय 2.5 घंटे का परीक्षा में आपको मिलने वाला है और पूर्णांक 80 अंक का आपका यहाँ पे पेपर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे कुछ निर्देश दिए रहेंगे जिनको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, किसी विकासशील देश में वे सब नियोजित लोग जो लघु श्रम प्रधान कार्य में लगे हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक मीन सेक्टर से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों ऑप्शन डी, केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे बच्चों टिक कर देना है फर्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डंपिंग मीन्स पार्टनर, ऑप्शन थर्ड आपको यहाँ पे बच्चों टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऑप्शन बी आपको बच्चों यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है जिसमें। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो बच्चों यहाँ पे छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक तो वित्त आयोग यहाँ पे, और इसके साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे चुनाव आयोग। मींस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा ए वाला, यहाँ पे ए सी। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला टिक कर देना है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, स्क्रीन पर संरक्षण से तात्पर्य है। तो यहाँ पे सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, मींस ये तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी आपको ऑप्शन डी यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आठवां प्रश्न देखिए, बैंक दर ब्याज की वह दर। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे बच्चों वस्तुनिष्ठ मींस बहुवैकल्पिक जो आपके प्रश्न थे इनको अपन ने कर लिया है, सभी उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और नीचे आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, 8वां प्रश्न के उत्तर यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों की वह सूची जिसमें सूचक स्वयं उत्तर देता है खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवली, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्रश्नवली आपको यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले में। इसके बाद दूसरा देखिए, ब्रेन ड्रेन, देखिए यहाँ पे मस्तिष्क प्रवाह खालिस्तान का दुष्परिणाम है। तो यहाँ पे इसमें आप लिख देंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन लिख देंगे। और नीचे स्पेलिंग लिखी हुई है, मैं आपको
बता दूंगा स्पेलिंग। इसके बाद तीसरा देखिए, खालिस्तान किसी श्रेणी का वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति श्रेणी में सबसे अधिक होती है। तो तीसरे प्रश्न में आप यहाँ पे लिख देंगे बहुलक। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आप बहुलक लिख देंगे। अभी नीचे सभी स्पेलिंग लिखी हुई हैं, सभी के आंसर तो आपको बता दिए जाएंगे। आप सबसे पहले इनके उत्तर देखते जाइए। और यहाँ पे फोर्थ वाला जो प्रश्न है, दा वाला, भारत में निर्धनता के मापन के लिए योजना आयोग ने खालिस्तान को मापदंड माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौष्टिक आहार को मापदंड माना है। तो यहाँ पे पौष्टिक आहार बच्चों आप लिख देंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पे पांचवा प्रश्न दिया गया है, वर्तमान मीन्स 2002 से 2007 तक में खालिस्तान पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे 10वीं बस आपको लिख देना है, पंचवर्षीय योजना यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो रिक्त स्थान आपने देखे 5, इन सभी पांचों प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले में देखिए यहाँ पे प्रश्नावली आएगा, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन, तीसरे में बहुलक, और चौथे में पौष्टिक आहार, और पांचवे में 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों लिख लेना है, तैयार कर लेना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, सही जोड़ी चुनकर लिखिए। तो सही जोड़ी है, मैचिंग आ चुकी है, अब हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, साम्य कीमत, तो इसको आप मिलाएंगे मांग और पूर्ति, पांचवे से मांग और पूर्ति। इसके बाद मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो दूसरे को आप मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे फोर्थ वाले से, हार्ट, देखिए यहाँ पे हार्टले ब्रदर्स। इसके बाद तीसरा है व्यापार संतुलन, तो तीसरे को आप मिलाएंगे बच्चों यहाँ पे वस्तुओं का आयत एवं, यहाँ पे जो तीसरे को तीसरे से ही मिला देना सामने बिल्कुल। उत्पादक शुल्क, यहाँ पे उत्पादक जो शुल्क दिया गया है इसको आप मिलाएंगे अप्रत्यक्ष कर, यहाँ पे दूसरे से। और पांचवा यहाँ पे जो दिया गया है असंतुलित बजट, तो इसको आप मिला देंगे यहाँ पे पहले से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैचिंग हो चुकी है। और यहाँ पे नीचे इनके आंसर लिखे गए हैं, फर्स्ट को फिफ्थ से मिलाना, सेकंड को फोर्थ से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को सेकंड से, और फिफ्थ को फर्स्ट से। तो यहाँ पे आंसर भी लिखे गए हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सही अथवा गलत बताइए। तो सही अथवा गलत बताना है, सत्य और असत्य है। सबसे पहला देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात 919 है। तो बच्चों ये आपका बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा, यहाँ पे इसमें सत्य लिख देना। दूसरा है माध्य का बीज गणितीय विवेचन संभव नहीं है, ये आपका असत्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे असत्य अपन लिख देंगे। तीसरा है आर्थिक, देखिए समवृद्धि में उत्पादन तथा आय वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय आवश्यक होता है, तो ये भी आपका गलत है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यहाँ पे असत्य आप लिख देंगे। चौथा है देखिए, माध्यिका की गणना समूहन विधि से नहीं की जा सकती थी, मीन्स की जाती है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सत्य आप लिख देंगे, यहाँ पे सत्य लिख देना। इसके बाद पांचवा आखिरी प्रश्न है, इसमें सत्य असत्य में गोल एवं बेलन आकार चित्र त्रिविमा चित्र कहलाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है बच्चों, सत्य आपको लिख देना है। मतलब दूसरा और तीसरा असत्य है, बाकी तीनों ये सत्य हैं। तो इनके उत्तर मैंने आपको बता दिए, और इनके उत्तर आप नीचे देख सकते हैं, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा सही। तो यहाँ पे आंसर भी आपने देख लिए नीचे। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द में या फिर एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एकात्म, देखिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत के लिए कौन से भारतीय अर्थशास्त्री जाने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय, किस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय लिख देना है यहाँ पे, उपाध्याय, एक सेकंड, यहाँ पे उपाध्याय, इस तरीके से आपको लिख देना है उपाध्याय। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में मनुष्य के कल्याण की तुलना में किसको, देखिए यहाँ पर गौण स्थान दिया है। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धन को, यहाँ पे दूसरे प्रश्न में आप धन को लिख देंगे, धन को स्थान दिया है। तीसरा प्रश्न, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो बच्चों भारत में डाक सेवाओं का जो प्रारंभ हुआ ये सन 1837 में हुआ। यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, सन 1837 में हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ 1837 में हुआ, कब को काट के 1837 आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है उसे क्या कहते हैं।
तो बच्चों जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है उसे हम साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। तो यहाँ पे साक्षर लिख लेना, साक्षर में। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे 5वां प्रश्न है, किसी देश के आर्थिक विकास की सर्वश्रेष्ठ माप किसे माना जाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय आपको लिख देनी है बच्चों, राष्ट्रीय आय यहाँ पे आपको लिख देनी है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे। सबसे पहले प्रश्न में दीनदयाल उपाध्याय आएगा, दूसरे में धन को, तीसरे में आएगा सन 1837 में, यहाँ पे जो देखिए तीसरा प्रश्न था भारत में डाक सेवाओं, और साक्षर आ जाएगा चौथे में, पांचवे में राष्ट्रीय आय। तो यहां तक अपन ने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए, प्रश्न 5 तक। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर भी आज इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के लिए आपके पास संसाधन सीमित हैं, उदाहरणों द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और यहाँ पे उत्तर आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो आवश्यकता है वो असीमित है तथा उनकी पूर्ति करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है वो सिर्फ सीमित है। यहाँ पे तो उदाहरण के साथ इसको समझाना है, व्याख्या करना है इस कथन की। तो यहाँ पे देखिए हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं परंतु उनकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास संसाधन सीमित हैं। उदाहरण के लिए आपके परिवार की आय सीमित है जबकि आपकी इच्छाएं असीमित हैं। आप इतनी सारी वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी सीमित आय में नहीं खरीद सकते, अतः आपको चयन करना पड़ता है। इसी तरह आपके पास सीमित समय है और उसके देखिए बहुत से उपयोग हैं, यहाँ पे उपयोग लिखा हुआ है, उपयोग है। आप खेलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, परंतु जीवन की सीमित सीमा में आप ये सब नहीं कर सकते, अतः आपको पुनः चयन करना पड़ता है। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ समझा दिया गया है, पूरा उत्तर आपके सामने है। तो इसको भी बच्चों बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रतिदर्श देखिए यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि तथा चर के दो उदाहरण दें। तो यहाँ पे उदाहरण आपको दो लिखना है। तो यहाँ पे पूरा उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरा उत्तर आपके सामने है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, लास्ट तक पूरा आंसर आपके सामने है। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न देखिए, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है? अपने दैनिक जीवन में नहीं, अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से बच्चों ये पूरा पीडीएफ है, काफी लंबा पीडीएफ है स्टूडेंट्स, इसीलिए सभी बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्क्रीन पर आप पूरा पीडीएफ देख पा रहे होंगे, काफी लंबा है। अब मैं यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट्स आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इजीली सभी आंसर को याद कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में आना होगा यहाँ पे, या फिर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद माय स्टडी जानकारी आपको यहाँ पे लिखना है, इस तरीके से लिखना और बच्चों सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे देखिए माय स्टडी जानकारी फर्स्ट लिंक आ चुकी है, इस पर क्लिक करना बच्चों। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने क्लास दी गई है, क्लास 9, 10th, 11। तो 11th वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, मेन पेज को ओपन करेंगे। इसके बाद नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए जाना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देख लेना है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आप देख पा रहे होंगे। तो क्लिक हेयर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना बच्चों। यहाँ पे क्लिक आप जैसे करेंगे आप यहाँ से इजीली पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल है और यहाँ पे देखिए आंसर अवेलेबल है। नीचे आप देखेंगे तो आंसर आपको मिल जाएंगे और यदि बाय चांस आंसर यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम का जो लोगो आपको दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, तो आपको वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और बच्चों यहाँ पे अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से आईएमपी क्वेश्चन मॉडल पेपर पाने के लिए और एमपी बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।